ओके चिराग जी देखिए एक्सरसाइज 3.3 पार्ट टू में 11 तक हमने कर लिया था। 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर कॉस कॉस इनवर्स डी एक्स आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ जो याद हमने जो लास्ट में हमने किया था लियार्ड फॉर्मूला फॉर्मूला आपको समझ आया नहीं आया या अभी भी डाउट है? नहीं सर, समझ आऊंगा। तो एक बार बोल ही दीजिए। अगर u इंटू वी मेरे पास आता है तो क्या फॉर्मूला है? सर यू टू इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल डी बाई डी डी एक्स ऑफ यू इंटू इंटीग्रल ऑफ वी बोले 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 इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स द होल इंटू डी एक्स। होल टुगेदर। बाजी कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। और ऑफ कोर्स u एंड v जो है देखिए वो u एंड v हमेशा याद रखिए इंटीग्रेशन में कहीं पर भी u और v लिखा होगा तो इट इज अ फंक्शन ऑफ x। तो पहली बात तो ये याद रखिए इट्स अ फंक्शन ऑफ x। q कोई x का फंक्शन है और v जो है वो x का फंक्शन है। ये मत कंफ्यूजन दिमाग में बिल्कुल मत रखिए कि u और v जो है वो कांस्टेंट्स है, ऐसा नहीं है। और ऑफ यस कोर्स एक और कंफ्यूजन आप समझ आ रहा है ये आपके दिमाग में नहीं होगी। u और v इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी नहीं है। भैया समझ आ गया? यस सर। यस सर। वो फिजिक्स में घूम रहा है अभी भी। ये u और v आपकी 9th-10th की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी नहीं है। अच्छा फिर हमने ये लास्ट टाइम पार्ट 1 में ये भी डिस्कस किया था कि u किसको लिया जाए और v किसको लिया जाए। इसके लिए ये लियार्ड फार्मूला है। चिराग जी बता दीजिए जरा लियार्ड की फुल फॉर्म बता दीजिए। सर लॉगरिथमिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। शाबाश। तो इस हिसाब से आप लगाते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स डी एक्स है तो इसमें सर u क्या लेंगे और v क्या लेंगे? वैसे चला सर u लेंगे cos इनवर्स x और v लेंगे x का। और ताकि कंफ्यूजन और भी कम हो जाए आप इसको एक और स्टेप करके आप इसको आराम से ऐसे cos इनवर्स x एक्स स्क्वायर डी एक्स करके भी एक बार लिख लीजिए। एक बार ऐसे करके लिख लीजिए और फिर ये सारा जो तामझाम है फिर स्टार्ट कीजिए। चिराग जी बात समझ आएंगे? यस सर। ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारा cos इनवर्स x बाहर है, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ये वाला एक्स स्क्वायर डी एक्स है माइनस ये जो d बाई डी एक्स ऑफ यू है वो ये d बाई डी एक्स ऑफ यू है। u क्या है? u हमारा पहला फंक्शन है। और फिर ये तो याद रह जाता है क्योंकि जो यहाँ इंटीग्रल है वही इंटीग्रल यहाँ आगे बैठ जाता है। चला जी समझ आ रहा नहीं? याद समझ आया। ओके। अब विदाउट प्रूफ क्योंकि आपने और मैंने ये प्रूफ नहीं किया, विदाउट प्रूफ थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है वो ये होता है। विदाउट प्रूफ मान लीजिए, ठीक है। वो आने वाले लेक्चर्स में इनवर्स हम डिस्कस कर लेंगे बट अभी हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए कि ये जो रिजल्ट है ये गिवन है और ये ट्रू है। तो cos इनवर्स x एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ये यहाँ पर आ गया और एक्स स्क्वायर बाई ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये तो यार फ्री हो गया। ये तो आपका मतलब आधा आंसर जो है वो तो यहाँ क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये जो कांस्टेंट है इसको निकाल दीजिए बाहर। ये माइनस और ये माइनस बाहर वेट कर रहे हैं, ये आ गया प्लस। और अब फैसला करना पड़ेगा इसका एक्स क्यूब अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। चिराग जी समझ आया नहीं है? तो समझ आया। इसके बाद सर याद रखिए कि इसको कर लीजिए अलग। ये तो इसकी स्टोरी तो अब खत्म है, ये स्टोरी तो यहीं खत्म है। ये 1/3 को बोलिए कि बेटा तुम वेट करो, अभी पापा थोड़ी देर में घूम फिर के आते हैं। इसको कर लीजिए अलग। तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेट I1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हिंट मैंने आपको दिया हुआ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 5 मान लीजिए, समझदार बच्चे हैं। माइनस 2x किसके इक्वल होगा? d5 बाई डी एक्स। dx किसके इक्वल होगा? d5 अपॉन माइनस 2x।
ये जब आप यहाँ डालेंगे तो क्या होगा, x³ अपॉन √5 और dx की बजाय d5 बाय -2x। ये x ये वाले से कट गया, यहाँ x² बच गया। ये -½ को बाहर वेट करने के लिए बोलिए, अंदर लिखिए d5 और x² की बजाय क्या लिख देंगे। चिराग जी समझ आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है? तो समझ आ रहा है, x² 1 - 5। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आपको फिर बाद में समझ नहीं आएगा। कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये माय फ्रेंड्स किसके इक्वल हो जाए, यहाँ ये x² है और x² की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 1 - 5। 1 - 5 इज इक्वल टू x²। तो ये x² ये यहाँ मैं डाल दूंगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 - 5 के, नीचे आ गया √5 और बाजू में खड़ा है d5। सर कोई परेशानी? नो सर। नहीं सर। और ये -½ निकल के बाहर है। ये -½ को ध्यान से रखिए, ये -½ जो है, और मैं आपको बता रहा हूँ इंटीग्रेशन में ये बड़े फंक्शन तो याद रह जाते हैं, ये बेचारा जो छोटा चिल्लर है ना, ये गुम हो जाता है। कैसे गुम हो जाता है, ये -½ है, ये -½ 1/3 से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ये यहाँ पर -1/6 बनेगा। सर कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन में बड़े बच्चे तो आप संभाल लोगे, इसको तो संभाल लोगे, बट जो क्वेश्चन गलत हो जाएगा वो ये चिल्लर की वजह से हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करोगे मिस्टर चिराग? सर इसके बाद बाजी बाजी सर ये √5 को ऊपर लेके ये -5 करेंगे। कुछ भी कर रहे हो यार, ये आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इसको देख के आपके दिमाग में ये आना चाहिए, हाँ सर। भैया प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, हमेशा इस स्टेप में यही आना चाहिए। सर नहीं समझ में आ रहा, तो समझ अब बाजी को डाउट, नो डाउट। ये स्टेप आपको रटा होना चाहिए, ये तो बहुत बार आता है ये वाला स्टेप। तो फिर यहाँ से फाई का इंटीग्रल निकल गया, यहाँ से फाई का इंटीग्रल निकल गया, फाई की वैल्यू डाल दी और फिर वापस जाके इसमें आंसर डाल दिया, और याद रहे ये -1/2 फिर भी बाहर खड़ा हुआ है, जो कि 1/3 से मल्टीप्लाई होगा। चिराग जी समझ आ रहा है चक्कर में? तो समझ आ रहा है। बार बार समझा रहा हूँ सर, चिल्लर को संभाल के रखिए, और ये याद रखिए कि आपने इसको अलग किया है और फिर वापस इसका जो इंटीग्रल है वो वापस आके यहाँ पर डालना है आपको। बाजी समझ आया नहीं यार? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, log of log x अपॉन x। चिराग जी क्या शक आता है, कुछ दिमाग में कुछ आपकी घंटी बजती है? सर सर वो log और log x के लिए तो वो उन्होंने जो एक फॉर्म, वो तो log² x हो जाएगा। और log² x नहीं होगा? नहीं ये सर वो log। अरे दादा ये देखो जरा, पहले इसको क्लियर कर लो। ये log x², है ये log ऑफ log x है। नहीं समझ में आ रहा? यस सर समझ आ रहा है। कोई डाउट आ रहा है क्या? नहीं सर। क्या शक आता है, क्या क्या दिमाग में आता है? तो वो log x + 1 का log x + 1 का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यार थोड़ा ना बात समझिए, बात समझिए। log x - log x का फॉर्मूला है आपके पास, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, बट यार इसमें ये log ऑफ x है। अब आपको इंटीग्रल किसका निकालना है? log ऑफ log x का। ये इसके ये जो x है इसके पेट में अब log x है,
तो ये वाला फॉर्मूला जो था वो डायरेक्टली तो आप लगा नहीं पाओगे, नहीं समझ में आ रहा। समझ रहे सर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। कोई डाउट है? नहीं सर। बट मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, नहीं समझ में आ रहा। सर समझ आ रहा। कोई डाउट आ रहा है क्या? नहीं सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स में अगर मुझे लगाना है तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ? नो सर। अबाजी डाउट? सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर। सर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि साइन एक्स का ये इंटीग्रल है, डू यू एग्री? बट डू यू एग्री कि अगर मुझे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स लगाना है, क्या इसको मैं ऐसे कुछ ऐसे करके लिख पाऊंगा? अब्बाजी क्या लगता है आपको? हाँ सर। अरे ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते आप। इसमें ये फंक्शन है, हाँ ये सर। मतलब जो एक्स है वो अकेला एक्स ही है, इसलिए यहाँ पर ये अकेला एक्स है। अगर उसके पेट में कोई और फंक्शन बैठा हुआ है तो डायरेक्टली थोड़ी ये वाला फंक्शन ये लगा दोगे, नहीं समझ में? हाँ हाँ सर समझा सर। चिराग जी को डाउट है? नो सर। चिराग जी मैं सर आपको ये वो हाँ बोलिए बोलिए 1 बोलिए। अपॉन एक्स का log x बना सकते हो उसको। हाँ वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, उस बात में आप बात है। पहले ये चीज का फैसला कर लें। आपको याद है log x dx क्या होता है? यस सर। एक्स x एक्स लॉग log एक्स x प्लस सी minus 1 like log x minus 1 plus माइनस वन प्लस सी। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। यस सर। वोट भी इक्वल टू ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आप log x डाल दें और इसके बजाय log x डालते हैं, ऐसे नहीं होने वाला। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। भाई कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब बोलिए जरा जी क्या बोल रहे थे? सो वो 1 अपॉन x निकाल सकते हैं इसमें से और फिर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx को log x ले सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए। सर इसमें से 1 अपॉन x निकाल सकते हैं। कहाँ निकाल सकते हैं? सर 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x इनटू log x। आई एम सॉरी मैं समझ नहीं रहा, दोबारा बोलिए। सर 1 अपॉन x इनटू log x। ओके, इसके बाद फिर वो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं मतलब बाहर निकाल दें? प्लीज। यस सर। यस सर बात। और शर्म नहीं आती? ये फंक्शन है, बाहर कैसे निकल जाएगा? यस सर। अरे कोई डाउट है क्या? नहीं सर समझ आया सर वो। अरे 1/5 sin x इतने इंटीग्रल कर चुके हो, अभी तक डाउट है क्या? ये नहीं सर बाहर। समझ आया ये बाहर निकाल सकते अरे हैं माय 1 बाय फ्रेंड 5। गणेशा, हाँ यार कांस्टेंट को निकाल सकते हो, फंक्शन को थोड़ी निकाल सकते हो। फंक्शन को थोड़ी बोलोगे जाओ बाहर निकलो। यस सर। अरे भैया फ्रेंड की शादी में गए आप, ये आपका फ्रेंड, ये फ्रेंड की होने वाली बीवी। अब वो जो शादी है, जो वेडिंग है, उसमें 100 गेस्ट को बुलाया था। अब 100 गेस्ट की बजाय 150 गेस्ट आ गए, नहीं समझ में आ रहा। यस सर। तो 50 लोगों को आप निकालना चाहते हो कि यार निकलो बाहर, नहीं समझ में आया। सर समझ आया। भागो यहाँ से, फॉर वट एवर रीजन यू आर अ वल्गर मैन। तो बजाय कि आप खाना अरेंज करने के, आप 50 लोगों को बाहर निकालना चाहते हो। जब 50 लोगों को बाहर निकालना चाहते हो तो इसकी वाइफ को भी बाहर निकालोगे क्या? नहीं सर। क्यों नहीं निकालोगे? सर क्योंकि उनका ही तो शादी। अबे उसी की तो शादी है यार, जिसकी शादी है उसको क्यों निकाल रहे हो बाहर? नहीं भैया, नहीं समझ में आ रहा। सर समझ आया। ये आपका फ्रेंड है, ये और वाइफ तो होनी चाहिए ना। वो आंडू पांडू आपके जैसे जो यार दोस्त है,
जो यार दोस्त है उनको बाहर निकालो ना कि भैया निकलो बाहर, खाना नहीं है, भागो। तो इसलिए माय फ्रेंड्स, ये कांस्टेंट बाहर निकल सकता है ना, फंक्शन को थोड़ी बाहर निकाल लोगे। अब आज ही नहीं समझ में आ रहा। तो चिराग जी बताइए क्या दिमाग में घंटी बजती है? बाजी आपको क्या लगता है? सर इसको log log x into 1 upon x dot dx करके कर सकते हैं। हाँ, फिर 1/x v ले सकते हैं और log x u ले सकते हैं। यार फॉर सम रीजन आपके दिमाग में ना घंटी बजनी चाहिए कि log x को डाल दो 5। क्यों? सर फिर ये x यहाँ से नीचे से हट सकता है। ये ना ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। चिराग जी नहीं समझ में? ओके, तो समझ गया। अगर अभी भी घंटी नहीं बज रही तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। कोई डाउट है सर? नहीं सर। और इसके बाद लगेगा आपका वो क्या था? So you 5 log 5 minus 1 plus और अब इसके अंदर आप डालोगे 5 की वैल्यू क्या है? log x। कोई डाउट है सर? नहीं सर। अब आज कोई डाउट? नो सर। बट इसमें वन ऑफ द थिंग दैट चिराग कैन से इज, मैं तो आपको पहले ही बोल रहा था ये log x निकाल दो, इसका ये फॉर्मूला लगा दो, यही फॉर्मूला लगा दो। चिराग बात समझ आ रही? यस सर। बट यार फिर मैं इसका क्या करता, ये वाले x का क्या करता? आपको बात समझ आ रही नहीं यार? हाँ सर। तो समझ गया। तो थोड़ा ध्यान से, ऐसा ना हो आप क्वेश्चन करने के टाइम क्वेश्चन के हाथ पैर तोड़ दो। समझ आया नहीं यार? यस सर। समझ गया। क्वेश्चन के हाथ पैर मत तोड़ो माय फ्रेंड्स। तो ये अच्छा, ये अब किया हुआ उसके हिसाब से, लियार्ड के हिसाब से। उसने क्या किया, लियार्ड के हिसाब से लॉग को पहला फंक्शन ले लिया और दूसरे को अलजेब्रिक फंक्शन ले लिया। सर समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो समझ गया। इसको u लिया गया, इसको v लिया गया। हमने दूसरे स्टाइल से किया था, यहाँ पर दूसरे स्टाइल से हो रहा है। सर कोई डाउट है? नहीं सर। जो आपके दिमाग में आएगा, जो आपके दिमाग में आएगा उस हिसाब से आप कर देना एग्जाम में। बात सही नहीं है। चिराग जी समझ आ रहा नहीं है? तो समझ आ गया। बाजी समझ आ रहा नहीं यार? समझा सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 14, टी साइन इनवर्स टी 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यार ये ना, मैं फिर से वही बात है, इनवर्स फंक्शन है तो थोड़ा सा अकोमोडेट कीजिए, देख लीजिए करना कैसे, थोड़ा सा अकोमोडेट कीजिए प्लीज। साइन इनवर्स टी को 5 डाल दिया, तो टी जो है वो किसके इक्वल हो गया? साइन 5 के। कोई डाउट है सर? नहीं सर। नो सर। तो अब क्या किया गया, दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया गया, दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया। नहीं नहीं, ओ सॉरी, मैं, हाँ ठीक है, ये टी इज इक्वल टू साइन 5 ठीक है, बट डिफरेंशिएट आपने ये यहाँ पर दिया सर, ये मुझे आगे जाके जरूरत पड़ने वाली है, ये जो रिजल्ट है इसकी मुझे आगे जाके जरूरत पड़ने वाली है। डिफरेंशिएट तो आप इसको कर रहे हो, ये डिफरेंशिएट कर रहे हो, और यहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा अकोमोडेट कीजिए कि साइन इनवर्स टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन डी इज इक्वल टू डी 5 बाई टी टी।
राजी कंफ्यूज नहीं हो रहा मैं? नहीं सर। सी सर, ये जो रिजल्ट है ना, ये जो रिजल्ट है, इसकी मुझे क्वेश्चन में आगे जाके कहीं जरूरत पड़ेगी, तो ये तो थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रहेगा। बट इमीडिएटली जो हमें जरूरत है वो ये है कि आई एम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, और 1/1 माइनस 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू d5/dt, ये दोनों साइड को डिफरेंशिएट मैंने किया। ओके, तो ये मैंने एक बार जब किया तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद फिर वही जो हम लास्ट काफी लेक्चर से करते आ रहे हैं, ये टी इस साइन इनवर्स टी जो है वो 5 बन गया। 1/√1 माइनस टी स्क्वायर भी अभी बैठा हुआ है, तमाशा देख रहा है। बट जो डी टी है, डी टी जो है वो क्या बन चुका है, d5 इंटू, कोई डाउट है सर? ये और ये कैंसिल हो गया, ये सर आपका 5 है, ये आपका d5 है। अब आपको जरूरत पड़ेगी ये टी की, वो टी यहाँ पर जो कि इक्वल है साइन पाई के। चिराग जी समझ आ रहा है? नींद आ रही है? समझ। चिराग जी समझ आ रहा है, तो इसके बाद क्या करोगे? तो इसके बाद वो u लेना पड़ेगा, u लेना पड़ेगा फाई, और b लेना पड़ेगा साइन। इसके बाद हमारा लियार्ड चालू हो जाता है। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये मेरा एल्जेब्रिक है। तो एल्जेब्रिक पहले आता है, तो ये u होगा, ये v होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, और उसके बाद आप समझ आ रहे हैं। अब आज कोई डाउट है? ओके, ये आपने लियार्ड लगा दिया। चलो जी, कोई डाउट तो नहीं? इसके बाद करते रहिए, ये शायद हमने किया भी है, 5 sin 5 शायद हमने किया भी है। इसके बाद आगे करते रहिए। भैया खुद प्रैक्टिस करो, मेरी वेट मत करो, मैं इससे ज्यादा आपको और नहीं समझा सकता। फाइनली आपको पेन पेंसिल लेके खुद ही काम करना पड़ेगा। मुझे इंटीग्रल सॉल्व करके देख के आपको इंटीग्रेशन नहीं आने वाली, कोई डाउट मत रखिए इस बात पे। मिस्टर चिराग, कोई डाउट है? नो सर। जब तक आप खुद हाथ पैर नहीं चलाएंगे, आपके इंटीग्रेशन के फंडे क्लियर नहीं होंगे। और थोड़ा सा टाइम निकाल के जो सॉल्व एग्जाम्पल उनको कर लीजिए। ये देखिए, यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में, समझ आ गया? यस सर। ये देखिए, इस स्टेप में यही है ना, ये देखिए, ये तो एक्चुअल में ये देखिए, ये क्वेश्चन में 5 sin 5 पे आप आएंगे, और क्वेश्चन 15 तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, बट इसमें भी ये देखिए 5 cos 5 पे आप आ जाएंगे। सर बात समझ में आ रही है नहीं यार? तो समझ। ये खुद से हाथ चलाने हैं आपको, मेरी वेट मत कीजिए, बुड्ढा समझाएगा तब करेगा, बुड्ढा इसे ज्यादा नहीं समझा सकता। और मुझे कौन सा एग्जाम देना यार, एग्जाम तो आपको देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, cos √x, वैसे तो आपने देख लिया, इसमें √x को 5 डाल दीजिए, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कीजिए। यार मैं ना यहाँ लिखता नहीं हूँ डिफरेंशिएट, वो आपको खुद समझना है। ये डिफरेंशिएट किया मैंने दोनों साइड को। इसकी अगर डिफरेंशिएशन नहीं समझ आती तो x raised to power ½ is equal to 5, तो ½ x raised to power ½ minus 1 is equal to d5/dx। चला जी, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ओके, साइन थीटा log cos थीटा d थीटा, चला जी क्या करना चाहेंगे आप? अरे रैंडमली आप कुछ भी बोल दो यार, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, डिस्कशन करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या कर सकते हैं? सर साइन थीटा को 5 मान सकते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, कुछ तो कर सकते हैं यार, कहीं से तो शुरू करें। अरे साइन थीटा को 5 मान लेते हैं, साइन 5 cos थीटा d5/d थीटा।
What I'm trying to tell you is, आप शुरू तो कीजिए, साइन थीटा को फाई मान लीजिए, यहां से आगे चलिए, या Yes, sir. अगर आपको लगता है ठीक है यार कॉस थीटा को फाई मान लेते हैं, तो भी शुरू कीजिए, आगे कुछ तो करिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन में ये रास्ते से जाएंगे, ये रास्ते से जाएंगे, ये रास्ते से जाएंगे, ये रास्ते से जाएंगे, कोई तो रास्ता ठीक निकलेगा। वहां बैठे रहने से कोई निकलने नहीं वाला। कोई डाउट है सर? Nice, sir. थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होगा तो खुद समझ आना शुरू है। अब ये दो रास्ते हैं आपके सामने जो अब्बास जी ने बताए, दोनों रास्तों में देख लेते हैं कि क्या कठिनाई आएगी। एक रास्ता चलेगा, हो सकता है दोनों चले जाए। देखिए, तो यहाँ आएगा cos थीटा इज इक्वल टू डी फाई बाई डी थीटा, तो देयरफॉर डी थीटा इज इक्वल टू डी फाई बाई cos थीटा। और यहाँ ये वाला रास्ता लें तो क्वेश्चन कैसे बनता है, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू डी फाई बाई डी थीटा, डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई साइन थीटा। अब आज कौन सा रास्ता लेंगे? For I guess cos theta is equal to phi. शाबाश, ये Yes, sir. पहले, क्योंकि फिर sin theta और sin theta कट जाएगा। शाबाश, ये पहले आपको क्वेश्चन देख के नहीं समझ आएगा यार, एक दो रास्ते लेने पड़ेंगे। उसको देखते रहोगे, वो आपको देखता रहेगा, उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो आपने लिख दिया साइन थीटा लॉग फाई, डी थीटा की बजाय आपने क्या लिख दिया, Minus d phi upon sin. डी फाई अपॉन माइनस साइन थीटा। इसके बाद क्वेश्चन में थोड़ी जान आती है, ये साइन थीटा कट गया और क्या रह जाता है, माइनस लॉग फाई डी फाई। Yes, sir. फिर आज को डाउट? नहीं सर, समझ गया। तो भैया हाथ पैर चलाने पड़ेंगे तभी क्वेश्चन निकलेंगे। तो इसमें थोड़ा अलग स्टाइल से किया हुआ है, लियार्ड के हिसाब से किया हुआ है। आपको बात समझ आ रही नहीं यार? समझ गया। आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि आप लियार्ड से भी कर सकते हो और वो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, जो आपके दिमाग में आएगा। तभी कह रहा हूँ इंटीग्रेशन में 3-4 रास्ते रहेंगे। कोई डाउट है? No, sir. No, sir. तो जो उस टाइम दिमाग में आएगा उसको वो गाड़ी चला दीजिए आगे। अभी क्वेश्चन 17। अब इसमें यार, इसमें आपको इस क्वेश्चन को देख के ना, हमेशा जब भी ये cos क्यूब वाला आए तो आपको समझ आना चाहिए ये cos 3 थीटा और sin 3 थीटा। सर याद है नहीं याद है 11th ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट? Yes, sir. अबाजी याद है नहीं याद? याद है सर। यूजुअली जब भी ये cos क्यूब्स आते हैं ना यार, ये वाला या ये वाला रिजल्ट लग जाता है, हमेशा याद रखिए। इसमें भी आप चेंज करने वाले हैं। कैसे, देख लीजिए क्वेश्चन 17। ये देखिए, ये cos 3 थीटा का माय फ्रेंड्स फॉर्मूला है 11th क्लास का काम। ये तो यहां से ये cos क्यूब थीटा जो है, ये cos क्यूब थीटा है, इसकी वैल्यू आपने यहां पर डाली है। सर नहीं समझ में आ रहा? Yes, sir. नहीं सर, ये नहीं सर। हाँ, ये रिजल्ट ठीक है, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos Yes, क्यूब sir. थीटा माइनस 3, ये Yes, ठीक है। sir. तो ये Yes, देखिए, sir. cos क्यूब थीटा किसके इक्वल होगा, cos क्यूब थीटा होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। Okay, sir, समझ आ गया। तो cos 3x प्लस 3 cos x, और Yeah, फिर that- ये वाला जो 4 है वो यहाँ 1/4 आ जाएगा। तो ये इसके इक्वल हो गया। तो Yes, sir, इसलिए समझ गया। आपने क्या किया, इसलिए आपने क्या किया, ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है माय फ्रेंड्स, वो आपने यहाँ डाल दिया। ये 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर चला गया, ये अंदर लड़ाई झगड़ा करेगा, और ये वाला x, ये वाला x। चिराग जी को डाउट है? No, sir. अब इसके बाद सर ये बैटल ऑफ प्लासी आपकी शुरू हो जाएगी। बैटल ऑफ पानीपत 1 एंड बैटल ऑफ पानीपत 2। एक तरफ x cos x आ जाएगा, दूसरी तरफ x cos 3x आ जाएगा। सर नहीं समझ में आ रहा?
समझ आया। तो शुरू कीजिए, आगे लड़ाई झगड़ा करते रहिए। समझ आया सर? ये यस x cos x का ये x cos x का रिजल्ट निकाला गया है सर, जो कि ये देखिए यहाँ पर छोड़ दिया था ना x cos x पे, तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये x cos x का आपको ये इंटीग्रल निकल आएगा। और दूसरी साइड यहाँ ना सर एक गड़बड़ है, आप देख पा रहे हैं? नहीं आप देख पा रहे हैं? देखिए जरा। अब बाजी देख पा रहे हैं गड़बड़? हाँ सर, ये प्लस 1/4 में x cos 3x होना चाहिए। बस ये होना चाहिए, शाबाश। यस सर। वो गड़बड़ है, वो मैनेज कर लीजिए। हाँ सर। नहीं समझ आएगा तो पूछ लीजिए, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, ओके सर। ये शायद कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन 18 देख लीजिए। अब क्या लगता है चिराग जी? सर इसमें सर log x को फाइल ले सकते हैं। कुछ भी एज्यूम करके ना यार शुरू कर दिया करो। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, तो कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है ना चिराग जी, इसके बाद क्या करेंगे? सर इसके बाद वो यूवी लेआउट का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला फंक्शन कौन सा होगा? सर पहला फाई होगा। कोई डाउट है? नो सर। तो देखते हैं सर कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, थोड़ा सा चेंज है सर, log x स्क्वायर को 5 डाला गया है। सर बात समझ आई नहीं है? तो समझ गए। log x स्क्वायर को 5 डाल दिया गया है। उसका फायदा ये है सर, उसका फायदा ये है कि अगर आपने नोटिस किया होगा लास्ट में हम इसके साथ फंस गए थे, साइन एक्स 5 स्क्वायर 5 d5 पे फंस गए थे। बात समझ आ रही? हाँ सर। अब ये क्लीन फंक्शन नहीं है यार, ये फंक्शन का स्क्वायर है। अब इसको लेके और परेशान हो गए, तो इससे अच्छा आपको ये बताया जा रहा है कि सर आप log x पूरा log x स्क्वायर को 5 ले लीजिए। तो उसका करने का फायदा क्या है सर? करने का फायदा और ये एंड है में बस sin 5 मिलेगा। जी सर, वो एक क्लीन फंक्शन मिल जाएगा आपको। ये देखिए क्या बढ़िया फंक्शन मिल गया, एकदम फर्स्ट क्लास। यस सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन 19 चिराग जी बताइए कैसे करेंगे? सर इसमें तो 1/x इंटू log x करेंगे और फिर 1 बाय
फिर यू लेंगे log x और v लेंगे 1/x। शाबाश, और नाइस। इसमें log x को 5 लेके भी कर सकते हैं ना, तो अब मैं फिर वही easy बचा। देखिए, आपके दिमाग में जो घंटी बजती है आप वैसे कर लीजिए, log x को 5 ले लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है, Yes, sir. अनलेस एंड अनटिल उसने बोला है कि नहीं मुझे इसी से करके बताओ, बट आपको जैसे भी अच्छा लगता है। ये तो एक्चुअल में एमसीक्यू में आ जाता है। तो क्या बन जाएगा? बाजी ठीक है? हाँ हाँ, एक्चुअली वैसे किया हुआ है, बट जो मिस्टर चिराग कह रहे हैं, आप लियार्ड से करना चाहते हैं लियार्ड से कर लीजिए यार, एक ही बात है। अब फिर से यार, ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है, अब इसमें भी साइन 2x कॉस, ये आपको याद आना चाहिए फॉर्मूला किसका? इसका। यू नीड टू रिड्यूस दिस टू and you should know the formula of sin 2 sin a cos b। सर नहीं समझ में आया समझ आया। कि हमने शायद लास्ट टाइम किया था, इसकी डेरिवेशन की थी हमने। हाँ, लास्ट टाइम इसकी डेरिवेशन की थी। Yes, sir. वो तीनों की। तो 2 sin a cos b किसके इक्वल होगा सर? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो आपने ये जो है, ध्यान से देखिए, इसके नीचे 2 लगा के साथ में 2 लगा दिया। राजी कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि आपने इसको क्या बना दिया, sin 7x माइनस sin 3x। कोई डाउट है सर? नो सर। तो अब देखिए, ये sin 2x cos 5x, ये आपने बना दिया ये sin 7x माइनस sin 3x। ओके, फिर आपने क्या किया, मैं एक सेकेंड इसको एडजस्ट करता हूं तो आपको समझ आएगा। देखिए सर, ये sin 7x माइनस sin 3x हमारे पास आ चुका है। ओके, ये साइन, ये जो रिजल्ट है वो मैं यहां डालूंगा, तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, x sin 7x माइनस sin 3x dx। कोई डाउट है सर? नो सर। नो सर। ओके, अब देखिए, तो ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक्चुअली सर इसमें ना दो ऑप्शंस बनती है। देखिए, एक ऑप्शन तो ये बनती है कि आप ये sin 7x माइनस sin 3x यहाँ पर डालिए, ये यहाँ पर डालिए, हाफ बाहर है उसको भूल के मत। या तो इसको ऐसे ले जाइए यार, x sin 7x dx माइनस हाफ x sin 3x dx। आपको मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो समझ आया। या तो यार ये रास्ते से इसको आगे ले जाइए। बाजी कोई डाउट? नो सर। ओके, या दूसरा मेथड जो यहाँ पर चूज किया हुआ है वो मेथड देख लीजिए किया गया है यहाँ पर। देखिए, ये जो रिजल्ट है ये एज सच यहाँ पर डाल दिया गया, ये वाला जो रिजल्ट है ये एज सच यहाँ पर डाल दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद ये जो है देखिए, ये सारा का जो फंक्शन है, इसको क्या मान लिया गया,
v, इसको मान लिया गया u। समझ आया? यस सर। ये x आया, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x cos 5x dx माइनस ये देखिए ये यहाँ पर क्या हो देख रहे हैं यस सर। सर? ये जो साइन 2x cos 5x है ये यहाँ पर अलग निकाला गया है, आप देख रहे हैं जो किया। यस सर। और वो जो रिजल्ट निकला यहाँ, इसका जो रिजल्ट निकला वो डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है। सर बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ समझ। अगर बात समझ आ रही है तो ये भी समझ आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मेथड है जो मैंने किया हुआ है। आई थिंक ये वाला आसान मेथड है। सर कंफ्यूजन तो नहीं हुई? नहीं सर। नहीं सर। ये वाला जो है ये इजी मेथड है। ये जो मैंने सॉल्यूशन में किया हुआ है ये टेढ़ा मेढ़ा मेथड है कुछ। तो राइट साइड मेथड में वो लियार्ड दोनों लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों पे मतलब दोनों इसमें यूज करना पड़ेगा। नहीं सर इसमें तो फिर आप ऐसा है ना, हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके। बाजी समझ आ गया जो मिस्टर चिराग कह रहे हैं? नहीं सर, मेरे को चिराग का नहीं सुना। मिस्टर चिराग यही कह रहे हैं कि सर अगर आप ये वाला मेथड करते हो, अगर आप ये वाला मेथड करते हो तो x sin 7x dx, तो ये रहा हमारा लियार्ड, ये u और ये मेरा v। तो अब मैं क्या करूंगा, x sin 7x माइनस d by dx ऑफ x। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। तो ये फिर इसका इंटीग्रल निकालिए, इसका इंटीग्रल बांधा जाएगा, इसका इंटीग्रल निकालिए। सर बात समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ सर। समझ। तो चिराग ये कह रहा है कि सर पहले तो आप इसको संभालोगे ऐसे और फिर संभालोगे इसको, वो भी ऐसे। अब आज कोई डाउट है? नहीं सर, नो डाउट, समझा। यार ऐसा है, अब जब मैंने उस टाइम किया तो ये आइडिया था सामने, बट अब आपके साथ कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये तो बड़ा राउंड अबाउट सा मेथड है। वो आप पे डिपेंड करता है यार, आपके साथ जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो कौन सा आपको स्ट्राइक करता है, एग्जाम में कौन सा स्ट्राइक करता है। कोई डाउट है सर? नो सर। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए सर, क्वेश्चन 21। क्या लगता है मिस्टर चिराग कैसे कर सकता है? सर x 5 ले सकते हैं। बाजी आपको क्या लगता है? सर रूट एक्स को 5 ले सकते हैं। सर आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली ये x रेज टू पावर 1/3 है। ये पूरी जो मुसीबत है ना इसी को आप 5 ले लो। बात समझ आई? यस। जैसे ये वाले क्वेश्चन में ये पूरी मुसीबत को आपने 5 ले लिया था ना, यस सर। पूरी मुसीबत को ही 5 ले लो। चिराग जी को डाउट? नो सर। ये लिया है सर आपके सामने। इसमें फिर से इंडाइसेस थोड़े से आपके अच्छे होने चाहिए, इंडाइसेस नहीं आते तो ये नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन आसान है। हाँ सर। कोई डाउट है सर? नो सर, नो डाउट। चिराग जी ये बात कैसे करेंगे? सर लियार्ड यूज करते हैं। लियार्ड लगाएंगे सर। यस। तो सर अब देखिए हम कहाँ पहुंचे हैं। ये एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके बाद ना सर ये जो है इसमें से ये वाला टाइप और ये वाला टाइप तो आपके सिलेबस में है ही नहीं है। इसमें कुछ दो तीन आई थिंक कुछ दो तीन रिजल्ट्स और हमें चाहिए। वो नेक्स्ट लेक्चर में पहले तो वो रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। सर कोई डाउट? नो सर, नो डाउट।